ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द साइन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का साइन बदल, फाइंड द साइन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा इन टाइम इंटरवल्स। ये दिया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा है थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, थीटा मतलब एंगल वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ दे रखा है आपको। आपको बताना है ओमेगा का साइन और अल्फा का साइन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। ये तो देखिए यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थीटा की वैल्यू यहाँ थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू कितने लोग कहते हैं पॉजिटिव, 3 लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं नेगेटिव। अरे भाई थीटा इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव ही तो रहेगा, स्लोप नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव नहीं है। सही है, जवाब यहाँ पूरे में थीटा पॉजिटिव है भाई। ओके, इस लाइन के ऊपर है ना थीटा, इससे नीचे होता तो नेगेटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप 0 है, स्लोप नेगेटिव है। सही है ना, बोलो थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, थीटा वर्सेस टाइम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो क्या दे देगी आपको, ओमेगा दे देगी। यस और नो, तो बोलिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, तो बोलो T1 में ओमेगा क्या है, पॉजिटिव। सिर्फ ओमेगा की बात करते हैं, बोलो यहां से लेके यहां तक स्लोप क्या है, तो बोलो T1 से T2 में ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। यहां बोलो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो बोलो T2 से T3 में ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, कोई भी दिक्कत है, सही है ना। अच्छा अब मुझे बताओ अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना, क्या होता है बोलो, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब ओमेगा का रेट ऑफ चेंज। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा पॉजिटिव, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा नेगेटिव। सही है, देखो यहाँ पे स्लोप कम थी, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कितने ज्यादा है, स्लोप इंक्रीज हो गई, और स्लोप मतलब ओमेगा, मतलब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव। तो बोलो यहाँ पे अल्फा इज पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप 0 है, ओमेगा 0 है, और अल्फा भी क्या है 0, स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ बताइए ओमेगा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, बोलो पहले स्लोप ज्यादा थी अब स्लोप कम हो गई, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा था ना, अब स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो गया, मतलब अल्फा इज नेगेटिव। यहाँ पे T2 से T3 पहले स्लोप का साइन के हिसाब से देख लेंगे क्या, ठीक है। वैसे देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज हाई, सही है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज लो। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो बोलो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, मतलब रेट ऑफ चेंज लो मीटर क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। सही है,
लेकिन अगर सिर्फ अल्फा की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो बोलो भाई, अरे यहां पे स्लोप क्या है, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव मतलब हाईली नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और यहां पे क्या है, लेस नेगेटिव। जैसा तो इस पॉइंट पे क्या है, लेस नेगेटिव। तो बोलिए हाईली नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो गया, माइनस प्लस में माइनस एक हो गया, इंक्रीज। तो अल्फा क्या आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। ठीक है, यहां बोलिए जीरो, यहां बोलिए अल्फा जीरो होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप तो चेंज हुई नहीं, मतलब ओमेगा चेंज नहीं हुआ, ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा इज जीरो, ओमेगा इज। ठीक है, अच्छा यहां देखिए, यहां पे स्लोप बोलिए पहले कैसी थी, नेगेटिव। यहां पहले स्लोप थी -1, यहां पे आते आते स्लोप क्या होगी, -10। बताइए क्या हुआ है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, यानी कि अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। तो बोलिए T5 से T6 में क्या होगा, अल्फा इज नेगेटिव। बोलिए यहां से यहां तक, T6 से T7 तक ऐसा ग्राफ, कैसा ग्राफ है, देखो ऐसा ग्राफ है, सही है, इस टाइप का ग्राफ। बताओ पहले स्लोप का मैग्नीट्यूड हाई, स्लोप बाद में स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो गया। यहाँ पे स्लोप कितनी है, 10, यहाँ पे कितनी हो गई, 1। तो बोलो स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब अल्फा इज नेगेटिव। बोलिए T6 से T7 में अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव। बोलिए T7 से T8 की बात करते हैं, बोलिए स्लोप इज कांस्टेंट, अल्फा इज, कोई दिक्कत है, सेकंड पार्ट। ठीक है, कि ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देखा है, ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बोलो ओमेगा टी की स्लोप क्या देती है, अल्फा। ओमेगा टी की स्लोप क्या देती है भाई, अल्फा। और बताइए ओमेगा टी का एरिया क्या देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों, अरे वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है भाई, नंदीप, वीटी का एरिया क्या देता है, वीटी का एरिया बीटा टेन x t x क्या, बच्चे जो x तो t होता है, वीटी ग्राफ का एरिया, इंटीग्रल v dt, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। बोलो ओमेगा टी का एरिया क्या देगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ना। बोलिए यहाँ क्या दे रखा है आपको, इसकी स्लोप अल्फा, इसका एरिया x। इफ ए पार्टिकल इज एट थीटा इक्वल टू 0, पार्टिकल कहां है, थीटा इक्वल टू एट t इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 सेकंड। जब पार्टिकल 10 सेकंड में पहुंच गया है तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर कितना चल चुका होगा, कितना एंगल कवर कर चुका होगा। ऑब्वियसली देखो एरिया ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू बोलो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा इनिशियल दे रखा है 0 है, देखो तो एरिया निकालते हैं इसका, कितना एरिया आएगा बोलो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तीनों को ऐड करेंगे। बोलो इसका एरिया 2 into 5 into 1/2, सही ना। बोलो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 into बेस into हाइट प्लस इसका, बोलो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L into B, 6 into 5 कितना, प्लस यहाँ बोलो 1/2 बेस हाइट 5, तो 1/2 into 2 into हाइट, सही है ना। 2 2 कट रहे हैं, 5 + 5 10, कितना आ गया 40। कितना आंसर आया भाई, 40 रेडियन। कोई भी दिक्कत है, 40 मीटर नहीं आएगा, 40 रेडियन आएगा, है ना, एंगुलर है।
कोई भी समस्या? सिंपल सिंपल है, सही है ना? ठीक है। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है बोलो? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगल को कवर करने की स्पीड है ना, एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर दिया, ऐसा ना? क्या होता है बोलो? ओमेगा इज एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज ओमेगा। इन ईच रोटेशन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 2 पाई एट द सेंटर। जब पार्टिकल एक चक्कर पूरा लगाता है, बोलिए सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट करता है? 2 पाई एंगल सेपरेट करता है। देखो ना, एक रोटेशन मतलब 2 पाई एंगल। अब बताइए, अगर किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी f है, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? f चक्कर लगा रहा है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है, ऐसा ना? कितनी साइकिल हो रही है एक सेकंड में? तो बोलो, एक सेकंड में f साइकिल, एक सेकंड में f साइकिल, एक साइकिल में कितना एंगल? एक साइकिल में 2 पाई, एक साइकिल में 2 पाई एंगल होता है ना। तो बोलो कितना एंगल हो गया टोटल? 2 पाई। एक सेकंड में कितने रोटेशन, और एक सेकंड में टोटल कितना एंगल कवर हो गया? एक सेकंड में जो एंगल कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 पाई। एक सेकंड में जो एंगल कवर हुआ है दैट इज ओमेगा। अरे ओमेगा बोलते हैं ना। ओमेगा मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है भाई, कितना एंगुलर डिस्टेंस चला है, यस और नो? कोई भी दिक्कत है? रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। एक पार्टिकल है, तुम जवाब दोगे, ठीक है? वो एक सेकंड में ना एक चक्कर लगाता है, कितना एंगल कवर करता है एक सेकंड में? 2 पाई। अच्छा, मैं कहता हूँ एक पार्टिकल है, एक सेकंड में ना 2 चक्कर लगाता है, एक सेकंड में 2 चक्कर, कितना एंगल कवर करता है? 4 पाई एंगल कवर करता है कितनी देर में? 3 सेकंड। तो उसकी ओमेगा क्या हो जाएगी? 4 पाई रेडियन पर सेकंड नहीं हो जाएगी क्या? ये ले जाओ, क्या किया मैंने? 2 पाई को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चक्कर काटता एक सेकंड में, तो कितना? 6 पाई एंगल होगा। एक सेकंड में कितना होगा? 6 पाई रेडियन पर सेकंड। ये तो ओमेगा है। यानी कि 2 पाई को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? ओमेगा आ जाता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। रिपीट करो इसको, बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ठीक है, so omega is the angular displacement per second. In each rotation, the particle makes angle 2 pi at the center. एक रोटेशन में कितना एंगल बना है? 2 pi. Angle in each cycle per rotation कितना हो जाएगा? 2 pi. Number of cycles कितनी है? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 pi को, 2 pi एंगल हो गया ना भाई, सही है? If f is the frequency, that is f rotation per second, then angle covered will be per second will be 2 pi f. सही है? f की जगह कभी कभी आपको n भी दिया होता है कि फ्रीक्वेंसी है n is equal to 5 is equal to 10। f की जगह हो सकता है आपको n दे दे, ऐसा ना? और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? 1 by टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 by टाइम पीरियड, तो 2 pi डिवाइड करके आ जाएगा। तो आप ओमेगा के दो फॉर्मूले जान रहे हैं, कौन से बात है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। कोई भी डाउट है? बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। और इन काइनेमैटिक्स इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, देखिए ध्यान से क्या रहा है काइनेमैटिक्स में, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो? सेम डायरेक्शन में, मतलब कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी इधर है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होता है? स्पीड इंक्रीज करती है। पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, बोलो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीज। अब मैं वही रिलेशन वही यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, यहां से देख रहे हैं हम तो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज।
सही है, तो बोलिए ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगा? राइट, राइट हैंड का रूल लगेगा ऐसे, आउटसाइड आएगी, तो बोलिए बाहर की तरफ आएगी। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करनी है, अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अल्फा की डायरेक्शन भी तो बाहर आनी चाहिए। जब अल्फा बाहर की तरफ होगा तभी तो पार्टिकल क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, ये तो नो सही है। कोई भी समस्या है इसमें? सही है। तो एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी क्या आ जाए? पॉजिटिव। क्या आ जाए? एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाए? पॉजिटिव, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी। और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाए तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों ले लिया मैंने? ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया भाई? देखो, अगर मान लीजिए इधर है वेलोसिटी और इधर है एक्सेलरेशन, तो बोलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दो वेक्टर्स का a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। बोलो दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे 0 डिग्री है, तो बोलो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू v इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या है आंसर? पॉजिटिव। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है तो। अब मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन कुछ ऐसी डायरेक्शन में दे दिया, ये जो एंगल थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है। अब क्या होगा बोलो? a डॉट b क्या हो जाएगा? a b cos थीटा। एंगल 90 डिग्री से कम है तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, मतलब अभी भी स्पीड इंक्रीज करेगी। देखिए ध्यान से, इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा, ये स्पीड इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल स्पीड इंक्रीज हुई कि नहीं? सही है। अब देखते हैं, अगर मैंने एक्सेलरेशन इधर की बजाय इधर लगा दिया होता, बोलो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री हो जाता। cos 180 डिग्री मतलब -1, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, ये तो लो। अच्छा, मैंने 180 डिग्री के बजाय मैंने 150 डिग्री पे लगा दिया, 135 डिग्री पे लगा दिया, क्या होगा बोलो? एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो स्पीड डिक्रीज करेगा ना। वैसे भी दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बोलिए यहाँ क्या आएगा? ए बी cos थीटा, और थीटा क्या है? 90 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव, यानी कि स्पीड विल डिक्रीज। अब यही बात मैं किसके लिए लगाना चाह रहा हूँ? सर्कुलर मोशन के लिए। सही है, लग जाएंगे वैल्यू। अगर ओमेगा बाहर की तरफ है और अल्फा भी बाहर की तरफ है तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और बोलो अगर ओमेगा बाहर की तरफ है, अल्फा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? सर बोलो ओमेगा इंक्रीज करेगा तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कैसे पता भैया? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला पढ़ा था हमने कल, तो ना बोलो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था कल। जैसे ओमेगा इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा, तो रेडियस ये भी तो ये इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। निशान ध्यान कहीं और है, वहां पर ध्यान यहाँ ही होना चाहिए, ठीक है ना? ये ध्यान और ये देखो, ये अगले पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो जब क्या होगा? जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव हो तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज। और एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाए? नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो बोलिए अल्फा डॉट ओमेगा वेक्टर क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, मतलब अल्फा और ओमेगा क्या है? सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा? ओमेगा तो या स्क्रीन को दोनों इंक्रीज करेंगे, है ना? v इज इक्वल टू
आर ओमेगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी, स्पीड भी इंक्रीज करेगा, यस और नो। और अगर अल्फा डॉट ओमेगा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो बोलिए ओमेगा और स्पीड दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, सिमिलरली इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के केस में if omega and alpha, if omega and alpha are in the same direction, omega and speed will increase, same direction speed will increase, and if are in opposite direction then omega and speed will decrease, ठीक है, कोई भी नहीं करे, तो सिंपल है, क्लियर है, आगे चले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सर्कुलर, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या रहता है भाई, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट। आप चाहो तो ये बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है, वो सर्कुलर मोशन बोला जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। या फिर जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है उसको भी क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होगा, जिसमें वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है बोलो, इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ओमेगा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होगा, वेलोसिटी तो क्या होगी, दोनों केस में सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, वेलोसिटी तो बार-बार चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होती ही है, तो बोलो इसमें वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें भी वेलोसिटी चेंज होगी, सही है। इसमें स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे स्पीड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्या रहेगा भैया, स्पीड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, स्पीड बार-बार चेंज करती रहेगी, या तो ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली बात है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। बोलो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट, और अगर ओमेगा चेंज नहीं कर रहा तो अल्फा कांस्टेंट होगा, 0 0, क्या होगा भाई, अल्फा इक्वल टू 0, बोलिए अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बताइए मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था, आर अल्फा, ध्यान आया, अल्फा 0 है तो 80 क्या है, 0, अल्फा 0 तो 80 0। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते थे, कौन से, टेंजेंशियल और, अब टेंजेंशियल जो है वो 0 हो चुका है, टेंजेंशियल 0 है बिकॉज़ अल्फा इज 0, तो बताइए कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोलिए A net acceleration is equal to only centripetal acceleration, कोई भी समस्या है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अल्फा 0 है क्या, नहीं, तो भाई बिकॉज v is equal to r ओमेगा, ओमेगा इज चेंजिंग, यस और नो, अगर ओमेगा चेंज कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी, यस और नो, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, अगर अल्फा 0 नहीं है, अल्फा 0 नहीं है तो 80 0 होगा क्या, नहीं होगा ना, तो बोलिए यहाँ पे 80 भी आएगा और यहाँ पे AC भी आएगा, दोनों आएंगे, 80 भी है और AC तो है ही, तभी तो सर्कुलर मोशन है, तो बोलिए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिपीट करो कुछ भी इसमें से, कोई भी समस्या है इसमें, याद रहेगी ये बात, ठीक है। अच्छा बोलिए पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी है इधर, नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है यूनिफॉर्म वाले में, नेट कहाँ भाई, सेंटर की तरफ है, दोनों, बोलिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ये रेडियस और टेंजेंट की बात है,
परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो परपेंडिकुलर चीजों की हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है परपेंडिकुलर क्यों ना भाई, जीरो। ठीक है, ध्यान रखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ac प्लस et, है ना। यहाँ कौन है at, यहाँ कौन है ac, नेट यहाँ कहीं आएगा, यस और नो। और अगर at इधर होगा तो यहाँ आ जाता है नेट एक्सेलरेशन। अभी फिलहाल यहाँ मान लेते हैं। तो बताओ क्या a नेट और ac, या मैं कहूँ सॉरी a नेट और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्या अभी, नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो a डॉट b इज नॉट इक्वल टू 0, सही है ना, तो भी दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे in case of non-uniform circular motion, non-uniform circular motion में क्या होता है देखिए, in case of non-uniform circular motion, इस ओमेगा बाहर की तरफ है, अल्फा बाहर की तरफ, क्या होगा ओमेगा में अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन, तो ओमेगा में इंक्रीज, और अगर ओमेगा बाहर है अल्फा अंदर है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा भाई, ओमेगा में डिक्रीज एंड स्पीड तो पढ़ लिया था पहले, ठीक है। ओमेगा एंड स्पीड विल चेंज इन सेम वे, ठीक है, क्या होगा ओमेगा एंड स्पीड विल चेंज इन द सेम वे बिकॉज़ v इज इक्वल टू r ओमेगा, सही ना, ये रिलेशन होगा ना। तो जैसा ओमेगा के साथ होगा वैसा ही वेलोसिटी के साथ होगा, या मैं कहूं स्पीड के साथ होगा, जैसा स्पीड के साथ बिहेवियर होगा वैसा ही ओमेगा के साथ बिहेवियर होगा। कोई भी समस्या है, ठीक है। नाउ द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन will increase the speed. Now the component of acceleration which increases the speed is known as tangential acceleration। पहले भी बात की है। चलो बोलिए, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल यहाँ है, इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, जो इसकी स्पीड के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, which is responsible for increasing the speed called tangential acceleration। है तो ना, बोलिए इसको डिफरेंशिएट किया था हमने पहले भी, वेलोसिटी या स्पीड को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, dv by dt, r कांस्टेंट बाहर, ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा, तो बोलिए ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू r इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, सही है। और ac की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, बता दो ac की वैल्यू क्या होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा और इधर वाला एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, याद है भाई, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे जाएगा इस बार, देखते हैं। Hence, alpha is responsible for tangential acceleration। तो अल्फा किसके लिए रिस्पांसिबल है भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, बोलो बोलो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो बोलो एल इज इक्वल टू आर थीटा, और दूसरा बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और बोलो ए टी इज इक्वल टू, तो तीन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अल्फा इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड, सही है। This implies that component of acceleration, बोला acceleration, net acceleration का वो component which is directed towards the center is responsible only for change in direction of the particle। क्या बोला, देखिए ये net acceleration था, है ना, इसका एक component velocity की डायरेक्शन में है और एक सेंटर की तरफ है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ये टेंजेंट क्या करता है, स्पीड चेंज करता है, और जो सेंटर की तरफ है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो कोई दिक्कत है इसमें, बोलो AC will only change the direction of the particle, तो सिर्फ घुमाने के लिए रिस्पांसिबल है, कोई भी समस्या नहीं।
तो क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो है थीटा एंड ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल नॉट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हमें थीटा और ओमेगा की बात करनी है ऐसे पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहे। सर जो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है उसके ओमेगा की बात कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं? आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ बैठे, ठीक है, और यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है, गाड़ी जा रही है, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप उस गाड़ी के ऊपर नजर लगाए हुए, ठीक है, आप उस गाड़ी को देख रहे हो, क्या हो रहा है? ऐसे जा रही है, ऐसा ना? बताओ क्या वो गाड़ी आपके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है ना? पहले मैं इधर देख रहा था, मैं उस गाड़ी को देख रहा हूँ और वो इधर चली गई, तो मतलब उसको देखने के लिए मुझे घूमना पड़ता है। There is some sense of rotation here, yes or no? तो ये जो ओमेगा दिखाई दे रहा है ना, देखा जाए तो वो पार्टिकल यहाँ था, बाद में वो पार्टिकल यहाँ चला गया, क्या ये एक एंगल सस्पेंड नहीं हो गया मेरे पे? yes or no? अगर एंगल थीटा सस्पेंड हुआ तो कोई एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी, yes or no? तो हमें थीटा और ओमेगा की बात करनी है किसके लिए? एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है, हो सकता है सीधी लाइन में जा रहा होगा, फिर किसी और पाथ पे जा रहा है, सही है। अब बात करते हैं, मान लीजिए एक व्हीकल इधर जा रहा है, गाड़ी जा रही है, इधर मैं उसको देख रहा था, ये सुनो, ठीक है, गाड़ी जा रही थी, मैं उसको देख रहा था, मुझे बात बताओ, मेरा उस व्हीकल को देखना चाहिए, ठीक है। मान लो कि ये एक लाइन है, लाइन ऑफ साइट जो व्हीकल को देख रही है, क्या है ये? लाइन ऑफ साइट है। अब इस लाइन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो उस पार्टिकल को से दूर लेके जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो रिस्पांसिबल होगा इसको घूमता हुआ दिखाने के लिए, है ना? अब भाई आप बिल्कुल मेरे सामने हो, सही है, एक लाइन है हमारे बीच में, आप मेरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हो, क्या आप मेरे को घूमते हुए दिखाई दे रहे हो? नहीं ना, आप सिर्फ दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में है। अगर आप इस लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो आप मुझे घूमते हुए दिखाई देंगे, सही है। तो घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, है ना, और दूर ले जाने के लिए पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये तो समझे इसको। मान लीजिए कि आप कहीं यहां है, फॉर एग्जांपल आप यहां हैं, सही है, ये एक पार्टिकल है जो इधर जा रहा है, ठीक है। बताइए जब आप यहां खड़े हो, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो क्या ये पार्टिकल आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है? घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके घूमने के लिए कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। भैया इसकी एक वेलोसिटी इधर होती तो ये इस पार्टिकल को मेरे से दूर लेके जाती, और इसकी जो इधर वाली वेलोसिटी है इसको घुमाने के लिए रिस्पांसिबल है। तो बताइए क्या इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? ये जो r है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो डिस्टेंस वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी। तो बोलिए ओमेगा क्या आएगा? बोलो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, यस और नो? ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r नहीं होना चाहिए क्या? r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ऑब्जर्वर, और v मतलब वेलोसिटी। कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का? घुमाने वाला या दूर ले जाने वाला? घुमाने वाला। और वो कौन सा कंपोनेंट होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना? किसके परपेंडिकुलर? r के परपेंडिकुलर। चलो बोलिए यहाँ पे ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ओमेगा 1 से घूमते हुए दिखाई दे रहा है। किससे दिखाई दे रहा है? ओमेगा 1 से घूमते हुए दिखाई दे रहा है। बोलिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? v सारी की सारी वेलोसिटी है ना, डिवाइड बाय r1। कोई दिक्कत? ओमेगा 1 इज इक्वल टू v बाय r1, ठीक है। कभी हुआ इसमें डालता हूं, ठीक है। जब ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां चला गया, अब मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी अभी भी इस डायरेक्शन में है ना, यस और नो? तब इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट करूंगा। एक तो भैया अभी डिस्टेंस भी चेंज हो गया है, डिस्टेंस कितना है अभी?
R2। अब इस R2 के एक तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखूंगा और एक पैरेलल वाला कंपोनेंट देखूंगा। तो ये कौन है? V पैरेलल, और ये क्या है? V परपेंडिकुलर। दोनों तो बोलिए ओमेगा 2 क्या आ जाएगा मेरे पास? V परपेंडिकुलर बाय R2। क्या आएगा भाई? V परपेंडिकुलर बाय R2। कोई दिक्कत? बोलिए V परपेंडिकुलर इज रिस्पांसिबल फॉर ओमेगा, मतलब घूमता हुआ दिखाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? V परपेंडिकुलर इज रिस्पांसिबल। हेंस ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी समस्या है? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस। टाइम बताना 9:10। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी कर लेंगे। ये फॉर्मूला याद हो गया? ये वाला फॉर्मूला याद हो गया? अभी हमने पढ़ाया था, ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, या R। ठीक है? ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है? यहाँ आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, सही है? अच्छा, और उसको ओमेगा दिखाई दे रहा है। ओमेगा कितना दिखाई दे रहा है? ओमेगा इज गिवन 0.2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है? यहाँ पे जब पार्टिकल है, ठीक है, तो कितना ओमेगा दिखाई दे रहा है भाई? ओमेगा दिखाई दे रहा है। ओमेगा दे दिया आपकी बात। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? V परपेंडिकुलर बाय R। बोलो आपको ओमेगा दे दिया और आपकी बार आपको R भी बेसिकली दे दिया, तो आपको V परपेंडिकुलर निकालना है। सही है? कैसे करेंगे? देखिए, जब पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोलिए 10, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। सही है? अब बताइए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा और एक इसके पैरेलल होगा। यही बात सही है? अब आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया है V परपेंडिकुलर और ये हो गया V पैरेलल। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा भाई? V परपेंडिकुलर मिलेगा। बोले ओमेगा प्लस का कितना है? 0.2 रेडियन में हम तो वैसे, ठीक है? अब देखते हैं अब क्या होगा। ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर मालूम नहीं, रेडियस बोलो 10√2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 इंटू 0.2 2√2 आ जाएगा, इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर। सही है? बोलो ये कितना आया? 2√2 मीटर पर सेकेंड। नहीं आई बात समझ? आ गया? V परपेंडिकुलर चाहिए था अपने को, ठीक है? अच्छा, अब बताओ, पार्टिकल इधर जा रहा था, ओरिजिनल वेलोसिटी निकालनी है ना। अब बोलो, पार्टिकल इधर जा रहा था V वेलोसिटी से, इधर बताओ, एक V परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक V पैरेलल। बोलो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। सही है? तो बोलो V cos 45 इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर। यस और नो? V cos 45 डिग्री इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर बताओ 2√2। अब cos 45 डिग्री इधर ले जाओ, cos 45 लिया है भाई। क्या होता है cos 45? 1/√2। √2 उधर ऊपर लेके जाओ, कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। सही है? 2√2 डिवाइड बाय 1/√2 आएगा। ठीक है? कर लो कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। सही है? बिल्कुल सिंपल है। तो यहां तक कर लेते हैं आज। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कल करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर योर टाइम।